नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, बहुत सारी परीक्षाओं में भारत के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछा जाता है। भारत की क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सी रैंक है। इससे पहले हम आपको एक क्लास जो कराई थी भूगोल की, उसमें हमने आपको बताया था कि भारत के सीमावर्ती जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत के सीमावर्ती जो देश हैं उनसे भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, कितने किलोमीटर लगती है, उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू भी कराए थे। तो आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है और भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी रैंक है, और साथ में ही भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से जो रैंक है उसको याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कैसा है। भारत का क्षेत्रफल एक नियमित चतुष्कोणीय की तरह है। तो अनियमित चतुष्कोण किस प्रकार से होता है वो हम समझेंगे। भारत एशिया महाद्वीप का, सबसे पहले ये बताता है कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप में आता है, अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। तो भारत का कौन सी, भारत की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, तो वो है साउथ एशिया। ठीक है, इसीलिए जितने भी संगठन का भारत जो शुरुआत में हिस्सा था, जैसे कि वो क्या था, साफ्टा, ठीक है, सार्क, तो ये जो SA है ये इसी चीज को डिनोट करता है कि भारत साउथ एशिया का एक राष्ट्र है, साउथ एशिया में अवस्थित है। तो इसीलिए दक्षिण एशियाई देश है, एक अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला है भारत का। आप देखते हैं कि जो भारत का जो नक्शा है वो इस तरह से कुछ बना हुआ है कि भारत की जो आकृति है वो एक चतुष्कोणीय तरह से है, लेकिन एक अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। और यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और यदि देशांतरीय विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है, भारत ईस्ट गोलार्ध में आता है, आपका पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो इसीलिए जब भी भारत की जो लोकेशन बताई जाती है वो किस प्रकार से बताई जाती है कि इतने डिग्री नॉर्थ से लेकर और इतने डिग्री नॉर्थ तक है, और साथ में इतने डिग्री ईस्ट से लेकर इतने डिग्री ईस्ट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतर की दृष्टि से। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 7वां देश है। सबसे पहले कौन सा हो गया, रूस हो गया, उसके बाद कनाडा हो गया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, उसके बाद आपका हो गया चाइना, उसके बाद हो गया आपका ब्राजील, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाता है अपना इंडिया। तो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश। प्रश्न, जब ये प्रश्नकाल था तब था, अभी भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है, पहला देश है पॉपुलेशन के हिसाब से। 26 जनवरी 2020 से भारत में कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है, वो है दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। तो दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव को मिलाकर ये केंद्र शासित प्रदेश जो है एक बना दिया गया है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व बनने वाले कौन कौन से हैं, इससे पूर्व बनने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब बने थे, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन जो के पश्चात बने थे, जो कि कब हुआ था, 2019 में हुआ था। तो इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर और राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ, जो कि कब हुआ था, 2019 में हुआ था। अब आपको यहां पर रैंक बता देता हूं, रैंक के हिसाब से कैसे, देखिए ये रशिया है रैंक नंबर 1 पे, ठीक है, उसके बाद आपका कनाडा है,
रैंक 2 पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, रैंक 3 पर, और उसके बाद आपका 4 नंबर पे आ जाता है यहां पर चाइना, और 5 नंबर पे आपका आ जाता है ब्राजील, आपका 6 नंबर पे आ जाता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आपका अपना भारत आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए 8वें नंबर पे आपको मिल जाएगा यहां पर अर्जेंटीना, ठीक है। 9वें नंबर पे आपको कौन सा मिलेगा, 9वें नंबर पे आपको मिलेगा कयाब कुकरे, तो आपका कजाकिस्तान, ठीक है। और 10वें नंबर पे आपको अल्जीरिया, ठीक है। और इसे याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये 10 जो ये नाम है ये याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप इधर ऊपर से देख लीजिए, तो सबसे पहले अर्थ का क्षेत्रफल है, उसके बाद रशिया का, फिर कनाडा का, फिर यूएसए का, फिर चाइना का, फिर ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर इंडिया का, फिर अर्जेंटीना का, कजाकिस्तान का, और फिर अल्जीरिया का। पहले नंबर पे आपका रशिया हो गया, दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना हो गया, 5वें नंबर पे ब्राजील हो गया, 6ठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, 7वें पे अपना भारत हो गया, 8वें पे अर्जेंटीना हो गया, के फॉर कजाकिस्तान आपका 9वें नंबर पे हो गया, और अल्जीरिया आपका हो गया 10वें नंबर पे। उसको याद करने की बच्चों आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आपको लिख लेना है अकैयाब, देखिए आपको लिख लेना है अकैयाब, अकैयाब कुकरे, ठीक है। अब इसको याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना है ए, आपको लिखना है के, ए लिखना है, फिर आई लिखना है, अकई सॉरी यहां पर आपको फिर ए लिखना है, फिर आपको बी लिखना है, तो आपका क्या बन गया ये अकैयाब, अकैयाब, अकैयाब। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कुकरे। तो इससे याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। अकैयाब में देख लीजिए, ए फॉर अल्जीरिया, के फॉर कजाकिस्तान, ए फॉर अर्जेंटीना, आई फॉर इंडिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बी फॉर ब्राजील, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएसए, सी फॉर कनाडा, आर फॉर रशिया, ई फॉर अर्थ, ठीक है। अर्थ का मतलब पूरे हमारे ग्लोब का क्षेत्रफल। तो इसे याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। और जब आप ये लिख लें, अकैयाब कुकरे लिख लें, तो आपको नंबर डाल देनी है 10, 9, 8, 7। उसके बाद तो थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। और जब आप अकैयाब कुकरे लिख लें तो यहां पर नंबर आपको क्या डालना है, यहां पर आपको नंबर डालना है 10, ये हो गया। 9 नंबर पे कजाकिस्तान, 8 नंबर पे अर्जेंटीना, 7वें नंबर पे भारत, आपका 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें नंबर पे ब्राजील, चौथे नंबर पे चाइना हो गया आपका, तीसरे नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे कनाडा, और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है रशिया। तो इसको आपको इस तरह से याद कर लेना है, अकैयाब कुकरे। तो इस प्रकार की ट्रिक मैं आपके लिए इसलिए लेके आता रहता हूं ताकि जो परीक्षा हॉल है वहां पर आपको जो समय मिलता है, आधे मिनट से लेकर 1 मिनट के बीच में समय मिलता है। उसके बाद भी कभी आपको रोल नंबर कहीं पे अंकित करना है, कहीं पे बीच में कोई काम करना है, तो बच्चों आपको कम से कम समय में ये करना है। इसीलिए आपको मैंने ये ट्रिक बताई। आपको सिंपल लिख लेना है अकैयाब कुकरे, और आपको अपना उसमें क्या कहते हैं नंबरिंग डाल देनी है। आपको पता लग जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है। तो पहले से लेकर 10वें तक जो क्षेत्रफल पूछा जाता है ज्यादातर, और उसमें आपको बता सकते हैं। और जहां भी आपको सुमेलित करने के लिए आ जाए वहां भी आप बता सकते हैं, जहां कंपैरिजन आ जाए वो भी आप बता सकते हैं, आरोही क्रम में पूछा गया हो वो भी आप बता सकते हैं, और अवरोही क्रम में पूछा गया हो वो भी आप बता सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको अवरोही क्रम में बता दिया और यहां पर मैंने आपको आरोही क्रम में बता दिया। तो बड़ा आसान आपके लिए रहेगा इसको याद करना। और तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।